प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से खबर, जहां निम्बाहेड़ा रोड स्थित गुरुकुल के पास कार की टक्कर से स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि स्कूटी सवार सेवरथली निवासी बाबूलाल अपने घर जा रहा था, तभी छोटी सादड़ी निम्बाहेड़ा रोड पर गुरुकुल के पास ये हादसा हो गया, जिसमें बाबूलाल की मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया है, लेकिन ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों से समझाइश करने का प्रयास कर रही है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। तो तस्वीरें प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी की है, जहां मोर्चरी के बाहर इकट्ठे हुए हैं ग्रामीण और निम्बाहेड़ा रोड स्थित गुरुकुल के पास पे एक कार की टक्कर हो गई। स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते स्कूटी सवार बाबूलाल की मृत्यु हो गई और पुलिस को जब सूचना मिली तो शव को मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन परिजन और उनके साथ में मोहल्ले और ग्राम के जो लोग हैं वो यहां मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हैं, क्योंकि वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है, मुआवजे की मांग की जा रही है। कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत हो गई है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी की ये घटना है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया गया और मोर्चरी के बाहर इकट्ठे हैं ये तमाम लोग। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मृतक की शिनाख्त बाबूलाल के रूप में हुई है, जो कि स्कूटी से अपने घर जा रहा था। इसी बीच में कार ने टक्कर मार दी और इसी के चलते मृत्यु हो गई बाबूलाल की। और उसी के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो शव को सबसे पहले मोर्चरी में रखवाया जाता है, परिजनों को सूचित किया जाता है। यूनुस का हम रुख करेंगे, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम लेंगे ज्यादा जानकारी। यूनुस, एक व्यक्ति बाबूलाल जिनकी मृत्यु हो गई है और कार ने टक्कर मारी थी उनकी स्कूटी को, किस वक्त की ये पूरी घटना रही है और फिलहाल परिजन जो मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हैं, क्या समझाइश भी जारी है? राखी, बताना चाहूंगा कि कल देर शाम की ये घटना है। जो कुल्फी बेच के जो बाबूलाल अपने घर के लिए आ रहा था, उस समय एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसको टक्कर मार दी थी और उसके बाद इसकी मौत हो गई थी और इसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया था। अब परिजन की ये मांग है कि मतलब क्या कि जो जिसने इसकी टक्कर मारी है उससे मुआवजा दिलाया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। कार सवार की तलाश तो पुलिस के द्वारा की ही जा रही होगी और जैसा कि आपने बताया कि कुल्फी बेचने का काम किया करते थे, तो आय का और कोई जरिया परिवार में है, इसी को लेकर के क्या मुआवजे की मांग की जा रही है? राखी, बताना चाहूंगा कि इस परिवार में ये कुल्फी बेच के ही अपना जो घर परिवार चलाता था और एक इकलौता था और परिवार के लोगों से ये कह के गया था कि भाई अपने परिवार से कह के अपन क्या है कि कहीं छुट्टियों पे चलेंगे तो अपन मैं कुल्फी बेच के आ जाता हूँ और उसके बाद अपन आज वहां पे जाएंगे। इस तरह से उन्होंने प्लान कर रखा था, लेकिन इस तरह की दुर्घटना में मौत होने के बाद क्या है कि सारे परिवार में एक शोक का माहौल तो है, साथ में उनके परिजन जो है रो रहे बिलक रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हमारा एक इकलौता कमाने वाला था और उसके साथ भी इस तरह की घटना हो गई, तो अब हमारा परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? तो फिलहाल मोर्चरी के बाहर जहां ये तमाम लोग इकट्ठे हैं, समझाइश के लिए कौन मौजूद है यूनुस? पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पे मौजूद है, डीपी गोपाल हिंदोनिया और थाना अधिकारी मौजूद है। वो समझाइश कर रहे हैं कि इस मामले को समझाइश करें, क्योंकि जो घटना होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन अब आप लोगों को अपने आप को कंट्रोल करना, संभल में रहना है और आपके परिजनों को संभालो, ताकि क्या है कि हम इस मुआवजे के लिए फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार के द्वारा किसी तरह की हम राहत दिलाए। और फिलहाल उस कार सवार की क्या स्थिति बताई जा रही है? क्या कोई सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है पुलिस के द्वारा? जी राखी, बताना चाहूंगा कि इस तरह से क्षेत्र में सब जगह नाकाबंदी वगैरह भी की गई है और तलाश की जा रही है कि इस तरह का जो वाहन जिसने टक्कर मारी थी उसको पकड़ा जा सके। चलिए, धन्यवाद यूनुस आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी